श्री एंटरप्राइज। आइए डिस्कस करते हैं 5 अप्रैल 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स। इसके पहले हम चेक करेंगे एफआईआईज और डीआईज ने किस तरह का मूवमेंट किया। आज 1152.21 करोड़ का एफआईआईज ने बाइंग किया है और डीआईएस का नेट बाइंग है 1675.01 करोड़। इसका बाइफर्केशन हम नहीं कर रहे हैं, नहीं हम डेली करते हैं, राइट। आइए डिस्कस करें यूएस मार्केट्स को। तो स्पॉट लेवल की बात करें तो डाउ जोन्स 34,819 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और नेस्डेक 14,416 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो 18,192 का लेवल एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। और अगर हम डाउ जोन्स और नेस्डेक की बात करें तो फ्यूचर्स के लेवल 34,817 अभी थोड़ी देर पहले हल्के से पॉजिटिव थे, उसके पहले नेगेटिव थे, मतलब ये फ्लक्चुएटिंग डेटा है तो ये प्लस माइनस हो रहा है। हालांकि नेस्डेक 15,039.8 अभी 41.6 के लेवल पे है। ये भी फ्लक्चुएट हो रहा है, हालांकि ये शुरुआत से प्री ओपनिंग से पहले ही पॉजिटिव चल रहा था। तो वैसे भी इनकी क्लोजिंग मैटर करती है हमारे लिए। कल के दिन में जब हमारे मार्केट्स खुलेंगे तो हम इसको अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करते, बट ये लेवल आपके साथ डिस्कस किए हैं हमने जस्ट। आइए हमारे मार्केट के लेवल्स को डिस्कस करें, बाकी हम ओवरऑल डिस्कशन में चीज़ें कवर करेंगे। 18,053.40 ये लेवल है जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। 17,791 का माफ़ी चाहूँगा 17,791 का हाई बनाया, लो बनाया बैंक निफ्टी ने और 18,114.65 का हाई बनाया था। चार्ट के हिसाब से बात करें तो हमने जो प्रोविजनल क्लोजिंग दी है उससे देख लेते हैं एक बार। 18,036 की हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दी थी और एडजस्टेड क्लोजिंग 18,053.40 की है। आइए इसको 1 आवर के चार्ट पे देखें कि अब हम कहाँ मूव कर सकते हैं यहाँ से, राइट। तो सबसे पहले रुकावट आपके लिए जो आएगी वो आज का जो हाई था वही होगा 18,114। ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, है ना। इसको आपको देखना होगा। इसके बाद में अगर हम मूव करते हैं तो हमको एक 100 पॉइंट का शार्प मूव मिलेगा। तकरीबन आपको मिलेगा जो मूव, उसको थोड़ा डिटेल करेंगे। यहाँ से आएगा 18,231 का, ठीक है। ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस होगा और जो कल के लिए आपका जो रेजिस्टेंस होगा, फाइनल रेजिस्टेंस, वो कहीं ना कहीं 18,300 का होना चाहिए। ये अपर रेंज आपको पकड़नी पड़ेगी क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है अभी, डिप करके फिर तेज़ी पकड़ रहा है, कमज़ोरी के मूड में नहीं है। बट फिर भी इसको आपको ऐसे नहीं लेना है। ये आपको लेवल्स ध्यान में रखने हैं कि हम यहाँ से कितना और बढ़ के करेक्शन दिखाते हैं या फिर किस हिसाब से मार्केट्स मूव करते हैं, वो हम ओवरऑल डिस्कशन में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे लेवल डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस 18,114, दूसरा 18,231 और तीसरा जो है 18,300। ये आपके लिए कल के रेजिस्टेंस हुए। मैक्सिमम हम एक्सपेक्ट करें 18,350 इस वीक के लिए, इसलिए ये डिस्कशन है। बाकी अगर लेवल में कुछ ऊपर नीचे होता है तो हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे, जैसे हमने आज किया था। नीचे की बात करें यहाँ से तो अभी 17,950 ये आपका पहला सपोर्ट होगा। इसके नीचे आने पे ही आपको कमज़ोरी महसूस करनी है। उसके नीचे अगर हम चलते हैं 17,950 के तो 17,860 आपके लिए नेक्स्ट लेवल होगा और फिर जो आपके लिए फाइनल लेवल होगा वो 17,790 का होगा। तो ये डाउन साइड आपके लिए दिखती है कल के लिए और अप साइड भी आपको दिख चुकी है, ठीक है। अगर मैक्स टू मैक्स हमको समझना है तो हम 17,750 नीचे का लेवल, 18,350 ऊपर का लेवल। बाकी आपको 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट दे दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, इसको अभी शॉर्ट रखते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 37,665.55 का लो बनाया हमने, 38,765.85 का हाई बनाया हमने। एग्जैक्टली हमने 1,000 पॉइंट का गैप लिया, रेंज लिया और इसके बीच में हमने जो मूवमेंट दी कल से आज तक, वो तकरीबन आपको जो मूवमेंट मिली 37,148 पे था शायद कल का। 1,500 पॉइंट की मूव हमको मिली है कल से लेकर आज तक। अब अगर यहाँ पे हम चार्ट वाइज देखें तो हम इसको 4 आवर्स के चार्ट में एक बार देखेंगे।
4 आवर्स के चार्ट में देखेंगे तो 38,594 का हमने प्रोविजनल क्लोजिंग दिया है और 38,635 का हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दिया है। ये कैंडल थोड़ी नीचे रही है, सेकंड कैंडल वो 4 आवर्स के चार्ट में थी, आप उसको देख सकते हैं। आपने इस पर भी लॉगिन करेंगे आपको दिख जाएगी। अगर हम यहाँ से अपसाइड की बात करें तो कल के लिए सबसे पहला रेजिस्टेंस आपके लिए 38,800 होगा। 38,800 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो 39,100 आपके लिए सेकंड टारगेट होगा और 39,345 आपके लिए फुल एंड फाइनल टारगेट होगा कल के लिए, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इन एनी केस अगर हम 39,345 को क्रॉस करते हैं तो फिर हमारे पास 39,600 का लेवल इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, जहाँ से फिर एक 2,000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में तेज़ी ट्रिगर होगी, बट उसके लिए अभी टाइम है ना। हमको जो लेवल है अभी तो 39,900 तक के ही दिखते हैं, ठीक है, 39,900 तक के दिखते हैं, बट ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है। मार्केट के मूवमेंट भी देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लगातार तेज़ी ही करें। तो ये लेवल्स हैं। आपको जो मैक्सिमम अपसाइड कल के लिए देखनी है वो 39,600 तक की देखनी है, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो रेजिस्टेंस हम बोल रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है वो 39,345 है। तो यहाँ से अगर हम देखें 38,800, 39,100 और 39,345 ये कल के लेवल्स हैं और 39,600 आपको एक रेंज हायर रेंज पकड़ के चलनी है। नीचे की बात करें 38,635 पे हमारा क्लोजिंग है। यहाँ से सबसे पहला सपोर्ट जो आपको आएगा वो आपको थोड़ा दूर है और आपको वही लेकर चलना है 38,300 का, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है 38,350 बनता है हालांकि वो, पर आपको 38,300 का ही लेकर चलना है। ये आपका पहला सपोर्ट होगा। उसके नीचे अगर हम जाते हैं इन एनी केस तो आपके पास जो लेवल आएगा वो आएगा 37,900 का और जो फाइनल आपके लिए सपोर्ट होगा कल के दिन के लिए वो होगा 37,700 का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इससे नीचे अगर हम जाते हैं तो वापस हम अपने 37,200 के लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो आपके पास नीचे के लिए मैक्सिमम रेंज 37,200 और ऊपर के लिए जो मैक्सिमम रेंज है वो 39,600 है। इसके बीच में आपको 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट दे दिए हैं। आइए डिस्कस करें कि अब क्या होता है। देखिए जैसे कल के हमने लेवल डिस्कस किए थे तो हमने जो हाईज़ दिए थे, आज मार्केट ने हाईएस्ट रेजिस्टेंस दी थी, आज मार्केट ने ओपनिंग ही उसके ऊपर करी और उसके बाद में जो बढ़त दिखाई हमने लाइव मार्केट में कस्टमर्स को ऑन टाइम अपडेट किया, जहाँ से अच्छी खासी रैली कस्टमर्स को देखने के लिए मिली, ठीक है। तो और यही चीज़ हमने ट्विटर पे भी डाली, अपने कस्टमर्स को नोटिफाई किया। कहने का मतलब ये है कि HDFC की न्यूज़ अगर नहीं आती मार्केट को तो मार्केट अपनी एक रफ्तार पकड़ के चलते, बट इट इज़ आउट ऑफ द बॉक्स वाली न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट ने इतना ज़्यादा इम्प्रेशन लिया और इसका इम्प्रेशन थोड़ा बहुत हो सकता है कल भी मिले। बट एक ही नेगेटिव पॉइंट था कि हमने जिस लेवल से जब खबर आई जिस हिसाब से मार्केट ने एकदम से रिएक्ट किया, एक बाउंस बैक लेने के बाद में, मतलब बाउंस लेने के बाद में वापस मार्केट ने एक बार 38,150 का जो लेवल था इसके आसपास बहुत समय बिताने की कोशिश करी, नीचे रहा फिर ऊपर गया। तो ये एक नेगेटिव था कि वो जो HDFC और HDFC बैंक में जो एक मोमेंट आया था वो सस्टेन नहीं हुआ कहीं ना कहीं 1,700 रुपये के ऊपर का लेवल। अगर वो 1,700 के ऊपर सस्टेन होता तो कल एक और हमको मतलब लगभग इतनी ही 800, 900 और 1,000 पॉइंट की तेज़ी मिल सकती थी। अभी चांसेस थोड़े से कम हैं उस चीज़ के। तो अभी जो चांसेस बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं हम ये डिस्कस कर लेते हैं। कल भी हमने कहा था कि पुट कॉल रेशियो वाइज मार्केट ओवरबॉट नहीं है बट ओवरबॉट के तकरीबन करीब है। आज भी सेम कंडीशन है, मार्केट ओवरबॉट नहीं है बट ओवरबॉट के तकरीबन करीब है। तो हम यहाँ से अपना रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर करेक्शन लेंगे। अब वो करेक्शन कितना होता है ये आपको देखना हो किस हिसाब से होता है। अगर कल भी हमने डिस्कस किया था कि धीरे धीरे वो करेक्शन होगा फिर ऊपर जाएगा, मतलब गिरेगा फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा फिर बढ़ेगा, गिरेगा फिर बढ़ेगा। ये डिस्कशन कल के लिए भी सक्सेस रहेगा, ठीक है, कि मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे आके फिर थोड़ा ऊपर, इस तरह का होना चाहिए, ये हमारा मानना है मार्केट्स को लेकर। बाकी आपको देखना पड़ेगा। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, अभी जो लेवल है वो हमारे लिए जो जो मेन टारगेट है इस वीक का वो 18,350 है,
निफ्टी में बैंक निफ्टी ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है और अच्छा खासा मूव दे चुका है। तो यहाँ से देखना पड़ेगा कि किन लेवल को बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है कल के दिन पे। उसके बाद में फिर आगे के लेवल्स हम और डिस्कस करेंगे। हालांकि यहाँ पे आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है कि मार्केट्स ऑलरेडी ऊपर हैं, बट तेज़ी का मोमेंटम बना हुआ है मार्केट्स में, और ये तेज़ी का मोमेंटम जब तक चल रहा है तब तक हमको भी उस मोमेंटम में फ़्लो करना है। ऊपर के लेवल पे हमको ना तो लेकर फंसना है और ना ही गलत लेवल पे हमको शॉर्ट करना है। ये दो चीज़ें आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना है। ऊपर के लेवल पे गलत लेवल पे लेके फंसना नहीं है और ना ही गलत लेवल पे हमको शॉर्ट करना है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको सही लेवल पे शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो हमेशा डिप पे लेना है, जहाँ पे आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट का आपको डाउन साइड मिला है, आप बिल्कुल लीजिए और डेयर करके लीजिए। वहाँ से आपको 200 पॉइंट का रिवर्सल ज़रूर मिलेगा बैंक निफ्टी में। अगर आपको लगता है कि निफ्टी में 100 पॉइंट्स का मूव डाउन साइड में आ चुका है तो आपको 40-50 पॉइंट्स का अपसाइड ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये स्ट्रेटेजी सही काम करेगी। अगर आप फिक्स ट्रेड लेते हैं, कम ट्रेड लेते हैं, तो आपके लिए यही स्ट्रेटेजी होगी। मार्केट को ओपन होने दें, देखें किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फिर उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं, है ना। रैंडम ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मार्केट बढ़ रहा है ले लो। आज का दिन था, आज के जैसी तेज़ी हर दिन नहीं मिलती, है ना। कल मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, ये अभी कंफर्म नहीं है और मैं आपको ऐसा कुछ बोल के इंटीमेट नहीं करूँगा। आपको मार्केट के मूड को, माहौल को देखकर ही ट्रेड करना है। कल के दिन में जो लेवल्स और दिए हैं, सपोर्ट दिए हैं, रेजिस्टेंस दिए हैं, ये आपके लिए प्रेडिक्टेड है। ये सारा आपके मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना। इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। कोई खास ग्लोबल अपडेट अभी नहीं है जिसके ऊपर हमको रिस्पॉन्ड करना है। इन एनी केस कोई अच्छी खबर या बुरी खबर आती है तो ये लेवल्स चेंज हो सकते हैं, जैसे हमने आज ही देखा। हालांकि मार्केट के लेवल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही है अभी के हिसाब से, एज़ पर आर बेस्ट नॉलेज, राइट। एंड हर दिन HDFC का मर्जर तो नहीं हो सकता, या इस तरह के हर दिन कोई न्यूज़ नहीं आ सकती। सो इट्स वंस इन द ब्लू मून विच कम्स, और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपने भी इस चीज़ को मिस नहीं किया और अच्छा खासा मुनाफा आज कमाया होगा। शुरुआत के समय में 11 बजे के बाद तो हमने अपने ही कस्टमर्स को बोल दिया था, कुछ एक कस्टमर्स ने क्वेरी की थी, तो कि अभी आप मार्केट को अवॉइड करो, नीचे आएगा तो लेना। और उसके भी लेवल भी दिए थे 38,150 का और 17,950 का। अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहाँ से, उन लेवल से मार्केट ने वापस रिबाउंस करके 38,150 से तकरीबन 500 पॉइंट, हमने 38,650 की क्लोजिंग दी है, और 17,950 से तकरीबन 100 पॉइंट्स हमने 18,053 की क्लोजिंग दी है। तो अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ से भी मिला। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ द मार्केट बिहेव्स। अगर आप समझते हैं तो आप अपने हिसाब से करिए, अदरवाइज़ जो लेवल्स दिए हैं आपको, जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। मार्केट को कूल ऑफ होने देना है और आपको बाय करना है फॉर द नेक्स्ट टारगेट। रेजिस्टेंस है या फिर सपोर्ट है वो तो आपको पता ही है कि कैसे डिसाइड करते हैं। हमने ऑब्जर्वेशन लेवल नहीं दिए हैं, तो आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है इसको देखना पड़ेगा कि 2 बार किन लेवल को टेस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को। तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट को टारगेट बना सकते हैं। आप इस स्ट्रेटेजी को दिमाग में भर के रख लीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट सर्टेन लेवल्स दिखाता है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अलग होते हैं, पर मार्केट में वो लेवल आपको दिखते हैं कि ये लेवल आया था, वहाँ से पीछे आया और फिर वापस उस लेवल को क्रैक किया। तो आपको थोड़ा सा हिम्मत करके उस लेवल को क्रॉस करने के बाद में स्ट्रिक्ट एसएल के साथ पोजीशन बनानी होती है सेम डायरेक्शन में। आपको फ़ायदा होता है। अगर आपने आज किया तो आपको 600 से 700 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, राइट, बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में तकरीबन आपको जो फ़ायदा हुआ है वो तकरीबन 150 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है, 200 पॉइंट का फ़ायदा हुआ है। 18,114 का हाई है, राइट। तो इस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और इस हिसाब से आपको अपने ट्रेड्स का ख्याल रखना है। बाकी कोई भी अपडेट होती है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट्स, वी विल ट्राई टू अपडेट थिंग्स
विथ यू एज वी डू यूजुअली। अगर कोई क्वेरीज आपकी आती हैं, कंसर्न्स आती हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। जहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिलता है, वीडियो के लेवल्स और डिस्कशंस पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। और हमें जिस भी सोर्स से आपको ये वीडियो मिल रहा है वहीं फॉलो और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी कल परसों के लेवल्स के साथ। धन्यवाद।